घूमने को तो बकरी भी घूमती है, कुत्ता भी आवारा घूमता ही रहता है। घूमने से क्या है, कोई घूमेगा घूम के वापस आ जाएगा बस। वो तो मेहनत ही कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रकों पे घूम रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। प्लानिंग क्या है? मेहनत तो गधा भी करता है, रिक्शा वाला भी करता है, तो गधा तो शेर नहीं बन जाता ना, गधा गधा ही रहता है। उनके हाथ में चार्ज दे दो कि नूह में सिर्फ आ रहे हैं योगी जी, बिल्कुल शांति, आवाज भी नहीं निकलेगी, जय माता जी करते हुए नजर आएंगे। फिर भी बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है और कह देना कि नहीं ले रहे हैं और सुबह जाके वो चप्पलों पे लाइन लगा लेते हैं, ये भी बात सही नहीं है। देखो उसे हम नमक हरामी कह सकते हैं कि खा भी रहे हैं और गा भी नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। 7 जन्म भी लेंगे ना फिर भी नहीं बन सकते। वो अच्छे हैं तो सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए अच्छे हैं, वो देशवाद के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान चलेगा तो कैसे चलेगा। माँ शक्ति भी बनना है, नंबर 1 भी आना है और गुरु भी बने। सर आपका नाम क्या है? विनोद वत्स। सर 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी। क्यों राहुल गांधी जी पसंद नहीं है? तो मोदी जी काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम नहीं कर रहे बताओ? नहीं आप बताओ ना सर, आप उनको चूज़ करोगे तो क्या देख के चूज़ करोगे? देखो, देश कमज़ोर था तो वेपन आए, दुश्मन देशों से लड़ ही नहीं पा रहे थे, वेपन आ गए, देश की तरक्की हो गई, हम चांद पे चले गए। चांद के अलावा एक मसले क्या आप नदियों का निर्माण देख लो, क्या सड़कों का निर्माण देख लो, क्या आप हाई स्पीड ट्रेन देख लो, कौन कौन से मैं गिनवाऊँ जो एक मसले जो पहले 14 साल पहले नज़र नहीं आया और अब नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी तरक्की हुई है। देखो कितनी इंडस्ट्रियाँ लग गई। आज सैमसंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो आ गई हमारे यहाँ नोएडा में। कई फैक्ट्रियाँ लग गई, क्या गाड़ियाँ नहीं बन रही हैं। कितना गिनवाएं, जितना गिनवाएंगे उतना कम है। अच्छा राहुल गांधी जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हो, भारत जोड़ो वो तो मेहनत ही कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रकों पे घूम रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। प्लानिंग क्या है? जो प्लानिंग थी इनकी प्लानिंग में ही रह गई। अमल भी तो करना चाहिए ना, वो मोदी जी ने कर दिया अमल। नक्शे खींच के चले गए सड़कों के, सड़कें बना दी इन्होंने। तो जो बनेगा, जो बनाएगा, देखो उसी को ही वोट दिया जाएगा, नक्शों के आधार पर नहीं। जी हमने नक्शा बनाया था सड़क का, वो तो निर्माण तो एक क्वेश्चन मोदी जी ने कर दिया। अरे वो तो कराया है ना, तुम घर बैठ के नक्शा जेब में डाल के बैठे हुए हो। पुरानी कहावत है कि दुनिया आगाज़ नहीं देखती, अंजाम देखती है। वो अंजाम भी नज़र आ रहा है हमें। मतलब आएंगे मोदी जी? आएंगे। और योगी जी? योगी जी को कौन हटा सकता है? योगी जी तो आगे बढ़ के आएंगे, प्रधानमंत्री जी हैं। अगर मोदी जी के बाद तो नंबर उन्हीं का ही है। हाँ, देश में स्थिरता लाने वाले वही है। अगर स्थिरता है उत्तर प्रदेश में तो योगीनाथ जी ने आपको बता दिया कि ऐसे होती है। ऐसे किसी भी, अब कहीं पर भी दंगा हो रहा है तो वहाँ योगी जी नहीं है। दंगा वहीं हो रहा है जहाँ योगी जी नहीं है। योगी जी वहाँ बैठा दो, इम्फाल बैठा दो, मणिपुर बैठा दो, चाहे राजस्थान बैठा दो, नूह में बैठा दो, अगले दिन ही एक बात उन्हें पता लग जाएगा। उनके हाथ में चार्ज दे दो कि नूह में सिर्फ आ रहे हैं योगी जी, बिल्कुल शांति, आवाज़ भी नहीं निकलेगी, जय माता जी करते हुए नजर आएंगे। भारत माता की जय। अच्छा सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम के सिंह है। सर 2024 में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? ये देश हित के लिए तो मोदी जी हैं। जो राहुल गांधी जी है वो मेहनत कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? मेहनत तो गधा भी करता है, रिक्शा वाला भी करता है, तो गधा तो शेर नहीं बन जाता ना, गधा गधा ही रहता है। 24 में मोदी जी आएंगे? बिल्कुल, मोदी जी को आना ही चाहिए। अगर एक चाय वाला हटा तो आगे गाय वाला तैयार बैठा हमारा। तो आपके हिसाब से क्या काम किया है उन्होंने बेहतर, जो आपको लगा हो कि नहीं मोदी जी ने? देश हित के लिए काम किया है। पहले हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता था पूरे वर्ल्ड में, पहले 38वें स्थान पे था, आज 4थे स्थान पे है। सर आपका नाम क्या है? जी मैं विक्की हिंदू। विक्की हिंदू। अच्छा 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को। ऐसा क्यों? क्योंकि वही एक चेहरा है जो देश चला सकता है। अभी तो हमें कोई ऐसा चेहरा दिखाई देता नहीं कि जो देश की सत्ता को संभाल सके। और राहुल गांधी जी? आज उनकी गिनती क्यों कर रहे हैं? जो गिनती के योग्य नहीं, उन्हें गिनती में क्यों ले रहे हैं आप? वो तो घूम रहे हैं भाई, भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे फिर लद्दाख हो। घूमने को तो बकरी भी घूमती है, कुत्ता भी आवारा घूमता ही रहता है। घूमने से क्या है, कोई घूमेगा घूम के वापस आ जाएगा बस। घूमने से कोई लाभ नहीं ना। अब एक बेरोजगार भी रोड पे घूमेगा ही वो, जिसके पास काम नहीं है तो। और काम करने वाले काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो सरकार तो जा चुकी है, कांग्रेस का तो पतन कदम कदम जो उनका डायलॉग है वो कदम, तो वो कदम हो चुकी है। योगी जी और मोदी जी साबित कर चुके हैं। कि काम कैसे होता है। हाँ, गडकरी जी बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान चलेगा तो कैसे चलेगा। महाशक्ति भी बनना है, नंबर 1 भी आना है और गुरु भी बनेगा। आपके हिसाब से मोदी जी ने कौन सा काम बढ़िया करा है जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये तो शानदार काम किया है। कितने काम गिनवाए जाएं? अगर हम गिनती गिनने बैठेंगे तो शायद वो भी कम बढ़ जाएगी। आप विश्व पटल पे देख सकते हैं भारत की पहचान क्या है, और एक अच्छा नेता ही कर सकता है, अच्छी कूटनीति वाला, और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत से काम करने के लिए सबको अपने अपने विभाग दे रखे हैं। जैसे नितिन गडकरी का नाम लिया है, सड़क का पूरा काम हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना ये भी नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। सर 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? कि जो बेहतर काम करे, जो देश के लिए काम करे। आपके हिसाब से कौन बेहतर है? बेहतर जो देश को समझे हर चीज़ में। आज जो स्थिति चल रही है लोगों की आज के टाइम में, कारोबार जो मीडियम वर्ग आदमी है उनके लिए कि जी उनके काम की उनकी सराहना की जाए, उनका कोई बंदोबस्त किया जाए कारोबार का, कमाई का। गरीब तबके के लिए यूँ नहीं कि जी बस हम कहते रहें कि जी वो बेस्ट है वो बेस्ट है, नहीं, जो काम करे वो बेस्ट है। अब कुछ लोगों की बात सुन के ऐसा लगता है कि 2014 के बाद हम पैदा हुए, 2014 के बाद ही हमने देश देखा है, तो ये भी हम नहीं कह सकते एकदम। हमें तो ऐसा लग रहा है लोगों के विचारों से कि 2014 के बाद ही हम इंडिया में हैं, उससे पहले कहीं दूसरे देशों में थे। हमें मोदी जी ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है कि अब तुम इंडियन हो, तुम देशभक्त हो, तुम अब देश के लिए कुछ कर रहे हो। जैसे हमारे भाई खालिद को भी लगा ना कि भारत में आए तो बहुत सही कह रहे हैं, ये सच्चाई जुबान पे आ गई है। 2014 से पहले कुछ लोग इटली में ही थे, और मोदी जी के आने के बाद लग रहा है कि हम भारत में आए हैं। नहीं, ऐसा क्या लगा कि आपको कि पहले हम इटली में थे अभी इंडिया में आए हैं या भारत में आए हैं? मुझे नहीं लगा, जैसे भाई ने कहा कि ऐसा कह रहे हैं कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, तो ये कहने की बात ये है कि वो इटली वाले सामान लेते ना, तो ऐसा लग रहा था कि इटली में है वो इटली की लेडी, पर अब लग रहा है कि एक भारतीय ने, एक सनातनी ने अपने हाथ में बागडोर ले लिए, तो हम वास्तव में भारत में हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मोदी जी ने काम किया है? देखो जी, हम किसी एक काम पे सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, काम को एनालाइज तो जनता करती है ना सर। अब हम कहें जी करा है और हमारे साथ वाले कहें नहीं करा, और हम कहें नहीं करा है, साथ वाले कहें करा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई वो देख के मतलब करोगे क्लियर कि जी हाँ ये सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं? ये तो ज़मीनी स्तर पे ही दिखाई देगा जब लोगों का देखेगा कि जी हाँ हंस खुश परिवार हैं, सब मीडियम वर्ग का जो लोग हैं वो खुश है, हैप्पी है कि जी हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, सब गरीब जनता खुश है, उन्हें चाह रही है, तो काम हो रहा है। और जब वो कुछ गलत बात बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, गरीब आदमी में कुछ नहीं हो रहा, गरीब आदमी के हक में कोई बात नहीं हो रही, उनको सुविधा दी नहीं जा रही, तो गरीब आदमी तो गुस्से में आक्रोशित हो गई। सर पिछले 3 साल से जब से कोरोना है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, राशन मिला, पिछली सरकारों ने भी राशन दिया है, पिछली सरकारों ने भी पूरी जनता का ख्याल रखा है। जो उपकरण पिछली सरकारों के जो निर्यात करे हुए हैं, अगर लोग बाग सोचते हैं कि जी 14 के बाद ही आया है तो उस उपकरणों को बंद कर दिया जाए, और फिर जो हमारे माननीय मोदी जी ने करा है, योगी जी ने करा है, तो उस पर ही आदमी निर्भर हो, पता चल जाएगा इंडिया में किसने काम करा किसने नहीं करा। सब सरकारों ने काम किया, लेकिन काम की रफ्तार किसने तेज करी है ये भी तो मायने रखता है ना। देखो जी, आज तक ज़िंदगी में इतनी टेंशन है लोगों की, आम आदमी की, कि वो अपने घर की रफ्तार से अपने ऑफिस की रफ्तार की पता नहीं लगा पाया, तो लोगों के काम की इतने बड़े समूह की कैसे पता लगाएगा? सर सपोज करो, देखो अगर मुझे यहाँ से मेरठ जाना है और वापस आना है, पहले का समय और अब का समय, देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है, आप कहीं काम करते हो उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं, मतलब आप वहाँ समय देते हो, आपका समय बचा आने जाने में, तो उस समय बेसिकली आपको पैसे ही बचे। वो मसला ये है कि पहले लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी, आजकल 50 साल में आदमी का गेम ओवर हो रहा है। सर वो मिलावट तो कौन कर रहा है बताओ? सरकार थोड़ी मिलावट कर रही है। अगर फल सब्जी में मिलावट आ रही है, फिर ये टाइम की बात ये है कि जिस पे टाइम है भरपूर, अपना हम जैसा समझ लो कोई बेकाम वाला आदमी, तो हमें टाइम की वैल्यू है नहीं, अपने टाइम पे जी रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं। जो लोग बाग टाइम के काबिल हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अपने टाइम की कीमत की पता है, वही बता सकते हैं इसके बारे में। इन भाई से पूछिए, इन्हें टाइम की पता है।
नहीं तो भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि इनके पास समय है तो ये पैदल जाएंगे भाई साहब। ये जो बनाए हुए नई हाईवे हैं ये उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनका कहने का मतलब फिर यही बैठता है। पहले भी थे ये तत्काल में, अभी थोड़े ही आए हैं। तो समय की बात आ गई ना। अब हमें मेरठ जाना है, इन्होंने बताया पिछले टाइम में 2 घंटे में पहुंचते थे, अब शायद 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में सर। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है कि जो कीमत जानता है समय की, जिस पे समय है कम है, वही तो कीमत जानेगा। हम तो जी नॉर्मल है, अपने घर से भाई साहब हमारे इसका मतलब ये साफ है कि ये 8 घंटे इस्तेमाल करेंगे, उस आधे घंटे का यूज़ नहीं करेंगे। आप यही कहना चाहते हैं? अरे काम तो जब लोग बाग ना रोड बनाए हैं सरकार, रोड बना है, अब आधा घंटा हो गया वो समय घट के, तो उसको सराहना चाहिए ना। तो सराहने के लिए हम सराहने थोड़ी के लिए अब तुम दूसरे पे जिम्मेदारी थोड़ी डालोगे, ये तो हमें सराहना चाहिए। ये जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं जिन्होंने रोड का निर्माण किया है, अच्छी बात है, उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। कहिए कि बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन ये नहीं है कंप्लीट सारे ही बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ लोगों में कमियां हैं, वो कमियां सीधी हों, सही हों, देश के हित में हों तो बेहतर है। सवाल करा है आधे घंटे में जो सफर तय हो गया वो सही है या नहीं, हमें तो इतना जवाब देना है कि ठीक है। अब ये कहें कि जी जिसके लिए समय कीमती है उसके लिए बेहतर है, ये बात गलत है। ये सबके लिए बेहतर है ना, ये हम कहते हैं ये तो सबके लिए बेहतर है। अच्छी बात है, टाइम की बचत हो रही है। भाई साहब के मन में ना देखो बहुत बड़ा खेद है, ये मोदी जी से परेशान है। और यही नहीं मेरे को लगता है, मैं अपनी भी कह सकता हूँ, देखो मेरा रोजगार 2019 के बाद बिल्कुल झंड हो गया। ऐसा मान लीजिए कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं भाई साहब के पास आया हूँ किसी काम के लिए, कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं हम भी, इन्होंने हमें बुलाया कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि एक आशा जीवन जीने के लिए। अरे देश चलाने के लिए तो एक सही नेता का होना जरूरी है। नहीं है कारोबार कोई दिक्कत नहीं है, मेरा देश बढ़ रहा है ना, इतने पे सबर है। अब ये बता दीजिए आप, आपके नेता ने आपके घर कितना राशन पहुँचाया? हमारे तो नहीं आया। नहीं सर, 80 करोड़ के घर तो जा ही रहा है आपके, और हम उस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, इसलिए हमारे घर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। कार्ड पे नहीं है, उनके तो राशन कार्ड ही जो मेरा नाम राशन कार्ड पे ही नहीं चढ़ा, क्योंकि भाई पहले मैं अच्छा खासा टैक्स पे करता था, मेरा कारोबार अच्छा था, नहीं आया, शायद कुछ सोच के नहीं आया होगा। पर ठीक है, जितनों के नाम है उनके लिए धन्यवाद। योगी जी दे दे तो भी बेहतर, ना दे तो भी बेहतर। अरे कमा के खाना चाहिए यार, हम क्यों इतनी टेंशन लेके मिल रहा नहीं में। पर फिर भी बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, और कह देना कि नहीं ले रहे हैं और सुबह जाके मैं चप्पलों पे लाइन लगा लेते हैं, ये भी बात सही नहीं है। देखो उसे हम नमक हरामी कह सकते हैं कि खा भी रहे हैं और गा भी नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय खत्री है जी। सर 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या मोदी जी को? देखिए ऐसा है कि 2024 की सरकार आएगी और बहुमत से सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, और आनी भी चाहिए। हमें आशा है कि वो हमारे देश में, हमारे लिए और सबके लिए विश्व के हित में कार्य कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब अच्छा ही हो रहा है, इसमें बुराई वाली बात कहाँ नज़र आ रही है। और मान लीजिए अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो आप किसे अच्छा मानते हैं नेता, जो उसे खड़ा करके दिखा दीजिए। जैसे राहुल गांधी जी को प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि वो अब बेहतर हो गए हैं। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 13 बार कांग्रेस उन्हें लॉन्च कर चुकी है, अब 14वीं बार लॉन्च हो रहे हैं वो। देखिए राहुल गांधी जी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कहूँगा, लेकिन वो अच्छे हैं तो सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए अच्छे हैं, वो देशवाद के लिए अच्छे नहीं हैं। वो देशवाद के लिए अच्छे नहीं हैं। और वो प्रतिभाशाली होते दिखते तो हमें राहुल गांधी जी से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं थी, क्योंकि उनकी भाषा शैली, उनका विजन, जो उनका कार्य करने का जो तरीका है, वो आम जनसभा को पसंद नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है कि किसी से पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ही है ना। सर आप कुछ कह रहे थे? भाई कह रहा था कि सियार को शेर की खाल पहना देने से सियार शेर नहीं हो जाता, वही राहुल गांधी की हालत है। ठीक है, दौड़ रहे हैं, भाग, हर कोई मेहनत करता है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन वो कहें कि हम देश की गद्दी भी बढ़ जाए, ये तो साला उस 7 जन्म भी लेंगे ना, फिर भी नहीं बन सकते। मतलब आपके हिसाब से वो काबिल नहीं है उस गद्दी के? मानना है कि राहुल गांधी जो हैं वो ज़मीनी हकीकत के नेता ही नहीं है, और वो ज़मीनी हकीकत के नेता हुए होते तो वो समझ चुके होते कि हमारी देश की मिट्टी क्या मांग रही है, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों को क्या चीज़ें चाहिए। राहुल गांधी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात क्या है कि उनका काम दिखना भी चाहिए ना, वैसा विजन पेश करना चाहिए उनको। विजन ओरिएंटेड नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे देश का भाग्य अच्छा है कि हमें आज नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, और मैं चाहता हूं कि उनकी आयु और उनका जो काम करने का जो तरीका हमेशा कायम रहे और देश को सुरक्षित रखे।